6 बजे से हम सभी ने योग किया, मंत्र सीखा, कहानियां सुनी, अच्छी आदतों के बारे में जाना, ध्यान भी किया। बड़ी खुशी हुई देखकर। आप सबने बड़े उत्साह से प्रतिभाग किया। अब दोपहर के इस सत्र में आप सभी का पुनः से स्वागत है। बहुत कुछ सीखेंगे, ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। साथियों, हम बच्चे देश का भविष्य हैं। हम छोटे जरूर हैं, पर अभी से बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। आपको तो पता ही है हम बच्चे कितने नादान होते हैं, भोले भाले मासूम। अरे समझे कि नहीं, है ना हम सब नादान। वो कहते हैं ना, बच्चे मन के सच्चे। ऑनलाइन बाल संस्कार शाला में हम इतना कुछ सीख चुके हैं, इतना कुछ जान चुके हैं, तो आज हम एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर हैं। हमें अपने विद्यार्थी जीवन में जानना है कि हम क्या करें, क्या ना करें, हमारे डूज एंड डोंट्स क्या हैं। जीवन में यदि हमें ये पता चल जाए साथियों, तो हमारा जीवन सफल हो जाए। आदरणीय सीताराम सिन्हा जी हमें बताने जा रहे हैं विद्यार्थी जीवन में सफलता के सूत्र। कैसे हों हम सफल, आइए जानते हैं आदरणीय सीताराम सिन्हा जी से। ऑनलाइन बाल संस्कार शाला से जुड़े हुए प्यारे बच्चों, बड़े सौभाग्य की बात है आप सब शांति कुंज के द्वारा ऑनलाइन संचालित बाल संस्कार शाला में आप अपना समय दे रहे हैं। इससे आपको बहुत कुछ प्रेरणा और बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आज हम विद्यार्थी जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करें, इस सफलता के क्या क्या रास्ते हो सकते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, इस पर विचार करेंगे। प्यारे बच्चों, सफलता प्राप्त करने के लिए अभ्यास ही गुरु है, एक बहुत बड़ा मंत्र है। अभ्यास के माध्यम से ही हम अपने विद्यार्थी जीवन को सफल बना सकते हैं। आप लोगों ने एकलव्य की कहानी सुनी होगी। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास अध्ययन करने के लिए, धनुर्विद्या सीखने के लिए गए थे, लेकिन किन्हीं व्यवस्थाओं के कारण उनको धनुर्विद्या सीखने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन द्रोणाचार्य जी को अपना गुरु मान करके उन्होंने अपना अभ्यास जंगल में ही अकेले उनकी मूर्ति बना करके शुरू कर दिया, और उसके अभ्यास ने इतना रंग लाया कि देखते ही देखते वह कौरव और पांडवों की जो धनुर्विद्या थी उससे कहीं अधिक पारंगत हो गए। ये अभ्यास उसके जीवन को कितना ऊंचा उठाया और एक महान गुरु भक्त के रूप में विख्यात हुए। अभ्यास हम किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए जब करते हैं तो उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कड़ी मेहनत से ही कोई व्यक्ति ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है। आप सब ने सुना होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन के बारे में। वह बाल्यकाल में ही बहुत संपन्न व्यक्ति नहीं थे, गरीबी का जीवन था, और उन्होंने कड़ी मेहनत के द्वारा प्रातःकाल उठ करके सबसे पहले अखबार बेचने का काम शुरू करते थे, और अखबार बेच करके अपनी पढ़ाई की फीस की पैसा कलेक्ट कर लिया करते थे। और उसके बाद स्कूली जीवन में पढ़ाई करने के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, और आगे बढ़ते हुए वो एक महान साइंटिस्ट के रूप में विकसित हुए। उतने बड़े साइंटिस्ट बनने के बाद वे जब साइंटिस्ट जीवन से ऊपर उठे तो देश के महत्वपूर्ण पद पर, राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए, और राष्ट्रपति पद से जब वो अपनी सेवा पूरी करके समाज में पुनः आए तो उन्होंने शिक्षकी जीवन को अपना अंजाम दिया, और अंतिम चरण में भी वो अध्यापन में लगे रहे और अपनी कर्मठता का परिचय दिए। ये उनकी कड़ी मेहनत का प्रतिफल है। प्यारे बच्चों, अभ्यास के द्वारा ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अभ्यास करना है तो उसके लिए एक
पक्का इरादा भी जरूरी है, दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प यदि मनुष्य के अंदर में है, कि विद्यार्थी के अंदर में है, मुझे यह काम करना है, तो फिर उसको कर गुजरता है। महात्मा गांधी की कहानी आपने सुनी होगी। ट्रेन पर बैठने के लिए उन्होंने आरक्षण किया हुआ था, लेकिन यह नियम अंग्रेज़ों का था कि उस ट्रेन के उस कोच में केवल अंग्रेज ही बैठ सकते हैं और दूसरा कोई सफ़र नहीं कर सकता। धक्का मार करके प्लेटफार्म में गिरा दिया गया। तब गांधी जी ने संकल्प लिया कि मैं एक दिन इन अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से हटा कर रहूँगा, और सारा जीवन उन्होंने देश की आज़ादी में लगा दी। दृढ़ संकल्प, उनका पक्का इरादा काम किया, और महात्मा गांधी ने एक दिन भारत से अंग्रेज़ों को विदा कर दिया। प्यारे बच्चों, अरुणिमा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अरुणिमा नाम की लड़की, फुटबॉल की प्लेयर, अपने खेल के लिए दिल्ली जा रही थी। रास्ते में ट्रेन में कुछ गुंडों के साथ हवाला हुआ। गुंडों ने उसे उठा करके थोड़ी थोड़ी बातों में ट्रेन से बाहर फेंक दिया, और वह प्लेटफार्म ट्रेन की पटरी पर पड़ी रही। एक्सीडेंट ज़बरदस्त हुआ था। जब उस लड़की को होश आया तो उसने क्या देखा, हॉस्पिटल में उसका एक पैर लकड़ी का लगा हुआ है, नकली पैर लगा हुआ है, लेकिन उसके अंदर में एक दृढ़ संकल्प था, निराशा नहीं आई, और हिम्मत और साहस से काम लिया। उसने कहा कि मैं फिर से जाऊंगा और खिलाड़ी बन करके विकसित होऊंगा, फुटबॉल का शानदार प्लेयर। लेकिन उसे नकली पैर होने के कारण अयोग्य सिद्ध कर दिया गया। उसका परिणाम ये हुआ कि वह अब क्या करे। एक क्षण के लिए निराशा सामने आई, लेकिन उसने हिम्मत बंधाया और उन्होंने कहा कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा इस दुनिया में। और वो लड़की चल पड़ी उत्तरकाशी बछेंद्री पाल जी के पास। माउंटेनियरिंग संस्थान में जाकर उन्होंने निवेदन किया और वहाँ भर्ती हो गई। साल 2 साल के मेहनत ने रंग लाया, और वही अरुणिमा नाम की बालिका माउंट एवरेस्ट विजेता के रूप में विख्यात हुई। नकली पैर से कोई माउंट एवरेस्ट में चढ़ सकता है, लेकिन उन्होंने करके दिखा दिया। ये एक दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा का परिणाम है। प्यारे विद्यार्थियों, इन सब कार्यों को करने के लिए हमें स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन की आवश्यकता होती है। यदि हम शरीर को स्वस्थ नहीं रखेंगे तो हम ऊंचाइयों पर नहीं चढ़ सकते। इसके लिए एक अच्छा स्वास्थ्य नितांत आवश्यक है। आज ही आप लोगों ने प्रधानमंत्री महोदय का भाषण सुना होगा। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि हमें ऊंचाइयों को प्राप्त करना है तो अच्छा स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए हमें कुछ सूत्रों का ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी जीवनचर्या को ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए आवश्यक है योग, आसन, प्राणायाम अपने जीवन में स्थान दें। साथ ही साथ अपनी दिनचर्या, अपना खान पान, इस सब चीज़ों को हम व्यवस्थित रखेंगे तो निश्चित ही हमारा स्वास्थ्य मजबूत होगा, और स्वास्थ्य मजबूत होगा तो हम हर क्षेत्र में सफल होते हुए चले जाएंगे। हमारी इच्छा है कि हम IAS बने, हमारे मन में तमन्ना है कि हम IITN बने, हमारे मन में तमन्ना है कि हम साइंटिस्ट बने, मिसाइल मैन बने, हमारे मन में तमन्ना है कि हम एक शानदार राजनेता बने, हमारे मन में तमन्ना है कि हम प्राचीन ऋषियों की तरह महान ऋषि बने। इन सब के लिए नितांत आवश्यकता है कि हम अपने स्वास्थ्य को सुदृढ़ रखें, मजबूत रखें, और इसके लिए निरंतरता आवश्यक है। सतत अभ्यास करना स्वास्थ्य को चुस्त रखने के लिए। पढ़ाई में हम ऊंचा उठना चाहते हैं, उसके लिए भी निरंतरता आवश्यक है। आप लोगों ने कहानी सुनी होगी खरगोश और कछुए की। खरगोश अपने आप को बहादुर समझता था और कछुआ को हीन भावना से देख रहा था। दोनों में प्रतियोगिता हुई। गंतव्य में पहुंचने के लिए कौन पहले पहुंचेगा। कछुआ अपनी धीमी चाल से निरंतर चलता रहा। खरगोश एक छलांग लगाया और कछुआ से बहुत आगे निकल गया। धीरे धीरे कछुआ चलता रहा, 2-3 छलांग लगा कर और आगे बढ़ा, लेकिन खरगोश के मन में अहंकार उत्पन्न हुआ, और इस अहंकार ने उसे कहा कि आराम करें हम, और एक पेड़ के नीचे जाकर के आराम करने में लग गया। ठंडी हवा चली, नींद लग गई। कछुआ धीरे धीरे चलता रहा, आगे बढ़ता चला गया, निरंतर चलता रहा, और चलते चलते जो निर्धारित लक्ष्य था उसको प्राप्त कर लिया। खरगोश वहीं पर पेड़ के नीचे सोया रह गया। उसके अंदर में आलस्य और अहंकार 2 चीज़ों ने घुसपैठ कर लिया था
खरगोश के अंदर में। परिणाम ये हुआ कि कछुआ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया और खरगोश जब उसकी नींद खुली तब देखा कि यहाँ कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, कछुआ पीछे होगा, लेकिन निगाह जब पड़ी लक्ष्य की ओर तो जैसे तैसे छलांग मारते हुए गया, किंतु उसके पहुँचने के पहले ही कछुआ अपना स्थान प्राप्त कर लिया था। ये क्या बात है? इंसान के अंदर में निरंतरता, यदि वो निरंतर अपने कार्य में लगा हुआ है तो धीरे धीरे करते करते अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। और यदि कोई दुर्गुण अंदर में आ गया, अर्थात आलस्य, प्रमाद, घमंड, अहंकार, तो फिर वह इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। प्यारे बच्चों विद्यार्थी जीवन में भी यही कुछ होता है कि इतना गृह कार्य को हम क्या करें, चलो कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, इस पढ़ाई को कल पूरी कर लेंगे, और ऐसे करते करते धीरे धीरे समय निकलते आ जाता है। और एकदम जब परीक्षा आ जाती है या एकदम कोई कंपटीशन जिसमें आप प्रतियोगिता में बैठ रहे हैं वो आ जाती है, तो फिर हड़बड़ी होती है और कुछ पढ़ा, कुछ देखा, कुछ किया और जा कर के परीक्षा में सम्मिलित होता है। जो लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं हो पाता। ये निरंतरता के अभाव में ऐसा विद्यार्थी कर बैठता है। और साथ ही साथ हम एक दूसरे का सहयोग लें, एक दूसरे को सम्मान दें। यदि सहयोग लेंगे और सम्मान देंगे तो हम सहज आगे बढ़ते चले जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए मान लो हमारे पास हमारी गणित कमज़ोर है, तो हमको जो विद्यार्थी गणित में होशियार है उनसे सहयोग लेने का प्रयास करना चाहिए। नहीं, घमंड में हम उनसे क्यों पूछेंगे, हम अहंकार में डूबे रह जाते हैं और इसका परिणाम ये होता है कि हम अपने विषय में पीछे रह जाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम इन छोटे छोटे दुर्गुणों से भी बचें। सफलता के लिए अच्छाइयों को धारण करते चलें, और कुछ दुर्गुण हैं जैसे आलस्य, प्रमाद, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, ऐसे होता है। एक बच्चे को आगे बढ़ते देख करके हम भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो उसकी टांग खींचने के प्रयास करता है कोई बच्चा, उसको परेशान करने का प्रयास करता है। ये दुर्गुणों से भी मनुष्य को, हर विद्यार्थी को बचना होगा। प्यारे विद्यार्थियों, हम अपने विद्यार्थी जीवन को सफल बनाने के लिए पढ़ाई में अभ्यास करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें समय का सुनियोजन करना भी आवश्यक है। समय का सदुपयोग करने वाला हर इंसान सतत आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। एक एक क्षण का उपयोग करना इस जीवन में आवश्यक है। प्यारे बच्चों, समय का सदुपयोग करने के लिए एक सूत्र है, क्षण त्यागे कुतो विद्या, कण त्यागे कुतो धनम। एक एक क्षण को यदि हम बर्बाद करते जाते हैं तो फिर हम विद्यावान नहीं बन सकते। और उसी प्रकार कण त्यागे कुतो धनम, एक एक कण को यदि हम त्याग करते हैं, अन्न के एक एक दाना को बर्बाद करते हैं, एक एक पैसे को बर्बाद करते हैं, फिजूल खर्ची करते हैं, तो फिर फिजूल खर्ची हमें धनवान बनने नहीं देता। आप लोगों ने सुना होगा हमारे देश के बड़े बड़े धनपति, वो धनपति कैसे बने? वो थोड़ा थोड़ा संग्रह करते करते अपनी ऊंचाई को प्राप्त किए। एक बाटा नाम के जूते की कंपनी के नाम आपने सुना होगा। वह बाटा का जो प्रारंभिक जीवन है एक सामान्य मोची का जीवन रहा, जूते सिलें और मरम्मत करने का, लेकिन अपनी मेहनत और परिश्रम, कड़ी मेहनत के द्वारा वो आगे बढ़ते चले गए, थोड़ा थोड़ा संग्रह करते गए और देखते देखते देश के जाने माने कंपनी का मालिक बना। बिरला इसी तरह से आगे बढ़े और इसी तरह अंबानी परिवार देखा आपने, इतने बड़े धनपति बने। कैसे बने? थोड़ा थोड़ा संग्रह करते करते आगे बढ़े। आप लोगों ने मधुमक्खी को देखा होगा, एक एक फूल पर, एक एक डाली पर घूम घूम करके इकट्ठा करती है, एक एक बूंद मकरंद इकट्ठा करके और एक छत्ते पर एकत्रित कर लेती है, तो वह बहुत सारा मकरंद एकत्रित कर लेती है। आप शहद का सेवन करते हैं, वो मधुमक्खियों के द्वारा एकत्रित किया हुआ शहद है जो एक एक फूल पर जा कर के। इसी प्रकार विद्यार्थी जीवन में यदि ऊंचा उठना है तो हर किसी विद्यार्थियों से, अपने से कम विद्यार्थी, अपने से बड़े विद्यार्थी, सभी से सहयोग लेकर के और थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को कि हम आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, इस चक्र में एक तनाव में ना आ जाएं। इसलिए हमें टेंशन को से बचना जरूरी है। तनाव नियंत्रण हमारे जीवन का नितांत आवश्यकता है। विद्यार्थी जीवन में ऐसा होता है, हमें IITian बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें IAS बनना है, IPS बनना है। तो इस तरह के बनने की जो कल्पना है वो केवल ख्वाबी पुलाव न बना करके, आप लोगों ने उसकी कहानी सुनी होगी, ख्वाबी पुलाव लाने वाले अपने जीवन में केवल कल्पना में खोए रहते हैं
ढपोर संघ के रूप में जीवन जीते हैं, मेहनत परिश्रम से जी चुराते हैं, वो श्रेष्ठ चीली की तरह आगे नहीं बढ़ पाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, आप लोगों को यदि अपने जीवन में सफल होना है तो फिर एक एक क्षण का उपयोग करना, तनाव से बचना और ख्वाबी पुलाव न बना करके कर्मठता का परिचय देना, ये क्रिएटिविटी को ध्यान रखना पड़ेगा। क्रियात्मकता अपने जीवन में आनी चाहिए। खाली बैठ करके हम आगे नहीं बढ़ सकते। दुनिया में जो भी सफल हुए हैं, क्रियाशील व्यक्ति सफल हुए हैं। जो भी विद्यार्थी ऊंचाई पर पहुँचे हैं वह मेहनत, लगन, परिश्रम से आगे बढ़े हैं। इसीलिए कहा गया है, मेहनत लगन परिश्रम से जो करता अपना काम है, वाणी में भगवती विराजे, अंतर में श्री राम हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों ने देखा होगा युग निर्माण योजना के जनक, युग दृष्टा, वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य अपने एक एक क्षण का सदुपयोग करते रहे अपने जीवन में, और उन्होंने अपनी 80 वर्ष की आयु में 3200 पुस्तकें लिख करके रख दी। इतना बड़ा साहित्यकारी दुनिया में कोई हुआ नहीं हो पाया। एक ही जीवन में इतनी लंबे साहित्य की रचना कर दी उन्होंने। बड़े बड़े काम किए, करोड़ों लोगों का गायत्री परिवार खड़ा किया, जन जन के अंदर में सद्विचारों का संचार किया, गायत्री महामंत्र का विस्तार सारे विश्व में किया। ये सारा काम एक एक क्षण का सदुपयोग करने का ही सत्परिणाम है। प्यारे बाल संस्कार के विद्यार्थियों, आपके अंदर में भी ये सारी गुण आ सकते हैं, लेकिन आप अपने समय का नियोजन, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना, सुबह जागरण से लेकर के रात्रि विश्राम तक दिन भर की अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करके चलेंगे तो आपके एक एक क्षण का उपयोग होता चला जाएगा। आप एक एक क्षण का जो उपयोग करेंगे तो आप निश्चित ही ऊंचाई की ओर पहुँचते चले जाएंगे और अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, नियमितता, निरंतरता के साथ में कर्मठता और क्रियाशीलता भी नितांत आवश्यक है। कहा गया है, उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथई, अर्थात जो उद्योग करता है, कर्मठ होता है, क्रियाशील होता है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है, वही ऊंचाई की ओर बढ़ता है। कल्पना में खोए रहने वाला, ख्वाबी पुलाव देखने वाला इंसान आगे नहीं बनता। इसीलिए समाज में कहा जाता है कि देखो वो लड़का बिल्कुल ढपोर संख है। क्यों ढपोर संख? क्योंकि वो सोचता रहता है और लोगों को बताता रहता है कि मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, यह करूंगा, मैं IAS बनूंगा, IPS बनूंगा, लेकिन पढ़ाई में, लिखाई में, कहीं भी मेहनत करने में वो जी चुराता है, उसका परिणाम वो आगे नहीं बढ़ पाता है। प्यारे विद्यार्थियों, इंसान को, किसी विद्यार्थी को आगे बढ़ने के लिए, ऊंचाइयों की ओर बढ़ने के लिए अपने अंदर की कुटेवों को, अपने अंदर के दुर्गुणों को निकाल कर फेंकना पड़ता है, और एक अच्छा इंसान बनने के लिए, सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए हमें अपने जीवन के एक एक क्षण का उपयोग करना पड़ता है। इसके लिए एक महत्वपूर्ण सूत्र युग निर्माण योजना की ओर से आप लोगों को सुनने को मिली होगी, व्यस्त रहें, मस्त रहें। एक एक क्षण का उपयोग करते रहें और अपने दिनचर्या को व्यस्त बनाकर रखेंगे तो निश्चित ही आपका स्वास्थ्य मजबूत होगा और आप अपने ज्ञान के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में सतत निरंतर आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपके अंदर में साहस नितांत आवश्यक है। कोई भी कार्य करने के लिए साहसी होना जरूरी है। आपने हनुमान को देखा होगा, उनका शरीर स्वस्थ था, इसलिए स्वस्थ था कि नियमित योग, व्यायाम, दंड बैठक किया करते थे और साहस के धनी थे। हमें अपने जीवन में भी इन सूत्रों को ध्यान रखना पड़ेगा। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी, ये 4 ऐसे सूत्र हैं जिसको हम अपने जीवन में स्थान देंगे तो निश्चित ही हम हर क्षेत्र में सफल होते हुए चले जाएंगे। समझदारी अर्थात हर कार्य को सोच समझ करके, सूझबूझ के साथ हम करते हुए चले जाएं। ईमानदारी अर्थात अपनी पढ़ाई के प्रति ईमानदार, अपने स्कूल के प्रति ईमानदार, अपने माता पिता के प्रति ईमानदार। हम जिस क्षेत्र को हम पकड़ रहे हैं, अपनी ईमानदारी का हमें परिचय देना चाहिए। जिम्मेदारी पूर्वक हर कार्य को करने का अभ्यास बनाना चाहिए। माँ ने यदि कहा, बेटा तुम वहाँ से पीने के लिए पानी ले आओ, तो पूरी जिम्मेदारी के साथ आप जाइए और उस पानी को जहाँ से नल से लाना है ला कर दीजिए। ये आपके अंदर में हर कार्य के प्रति जिम्मेदारी की भावना होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, आपको ऊंचा उठना है तो बहादुरी का परिचय देना पड़ेगा। जीवन में समस्याएं बहुत आती हैं। स्कूल जा रहे हैं, रास्ते में कोई व्यवधान आ गया तो वहीं पर अटक गए, वहीं रोने लग गए। नहीं, उसके साथ जूझिए और जूझ करके उस संघर्ष के साथ में मुकाबला करते हुए आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। प्यारे विद्यार्थियों, इसके लिए 2 पंक्तियां हैं। अपने मन को, अपने तन को, सबको स्वच्छ और पवित्र रखें।
करते चलो सबका भला, जीवन में जीने की ये है कला। करते चलो सबका भला, जीवन में जीने की ये है कला। हम केवल पढ़ करके ऊंचा उठ रहेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, प्रथम आ जाएंगे, ऐसे मत सोचिए। अपने साथ में अपने सहयोगी साथियों को भी सहयोग देकर के, उनको सहायता देकर के ऊंचा उठाने का अभ्यास करें। इसके लिए हमारे मन में पवित्रता होनी चाहिए, शरीर स्वस्थ होना चाहिए। इसके लिए एक सूत्र है, उसको आप ध्यान रखेंगे। करते चलो सबका भला, जीवन में जीने की ये है कला। करते चलो सबका भला, जीवन में जीने की ये है कला। करते चलो। एक छोटा सा दो पंक्तियाँ आप और कर सुनाएंगे हम, जिसको आप फिर दोहराने का प्रयास कीजिए। पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वही चरित्रवान ही महान है। प्यारे बच्चों, हम अपने तन को पवित्र रखें, मन को पवित्र रखें, मन को स्वच्छ रखें, निर्मल रखें, तो निश्चित ही हम चरित्रवान बनेंगे। स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन, तब मनुष्य चरित्रवान बन सकता है। हर क्षण हर पल अच्छे विचारों में डूबे रहें, अच्छे विचारों को सोचते रहें, ताकि हम जो भी कार्य करें वो अच्छाई की ओर जाए। साथ ही साथ सफल होने के लिए प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे मित्रों की आवश्यकता होती है। अच्छे मित्र एक दूसरे को ऊंचा उठाने में सहयोगी बनते हैं, सहायता करते हैं। मैंने गायत्री विद्यापीठ में भी कई विद्यार्थियों को ऊंचाइयों को बढ़ते हुए देखा है। उसमें मैंने ये भी देखा है कि कुछ कम ज्ञान रखने वाला बच्चा अधिक जानकारी वाले बच्चे के साथ दोस्ती कर लिया, उस दोस्ती के साथ धीरे 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 वह बुद्धिमान बच्चा भी अपनी बातों को शेयर करता रहा और दोनों ऊंचा उठ करके ऊंचाई की ओर बढ़ गए। ये क्या है? अच्छे मित्र का सहयोग है। आप लोगों ने कृष्ण और सुदामा की कहानी सुनी होगी। दोनों की मित्रता इतनी प्रगाढ़ थी और एक दूसरे को ऊंचा उठाने में उन्होंने सहयोग दिया था। प्यारे विद्यार्थियों, विद्यार्थी जीवन में यदि हमें सफल होना है तो केवल हम आगे बढ़ जाएं, हम ही आगे बढ़ते रहें, हम ही हर जगह छाए रहें, ऐसा न सोच करके अपने साथियों को भी अवसर दें और उनको भी ऊंचा उठाने का प्रयास करते रहें, तो निश्चित ही आपका विद्यार्थी जीवन सफल होगा। आप जिस क्षेत्र में जाना चाहेंगे, खेल कूद कंपटीशन में यदि सफल होना चाहते हैं, तो हर क्षेत्र में आपको ये बिंदु महत्वपूर्ण हैं जिस पर आप ध्यान रखेंगे। अभ्यास, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, दृढ़ निश्चय के लिए छोटी छोटी बातों को आप संकल्प में लाएं। संकल्पवान व्यक्ति आगे उठता है। छोटी छोटी बातें, जैसे आप नियमितता बना लीजिए कि मैं रोज़ 4 बजे उठूँगा और 1 घंटा पढ़ाई करूँगा, 5 बजे सो के उठूँगा और 1 घंटा जम के पढ़ाई करूँगा, उसके बाद फिर आधा घंटा वॉकिंग के लिए जाऊँगा। ऐसी छोटी सी बातें आप जीवन में उतारिए। मैं सो के उठूँगा तो सबसे पहले मातृभूमि को प्रणाम करूँगा। अभ्यास में लाइए, छोटे छोटे संकल्प लें और नियमित करिए उसको रोज़। मैं प्रतिदिन बिस्तर में जाऊँगा तो मातृभूमि को प्रणाम करूँगा और कोई अच्छा विचार पढ़ के सोऊंगा। अखंड ज्योति के पैकेट में छोटी छोटी कहानियाँ आती हैं, उसको पढ़कर सोना, या कोई महापुरुषों की जीवनी कहानी के कुछ भाग थोड़ा सा अंश पढ़ लेना और उसके बाद विश्राम करना। ये छोटी छोटी बातें याद रखें। स्कूल से आऊँगा तो आने के बाद मैं बस्ता रख दूँगा, तैयार होऊंगा, नाश्ता करूँगा, उसके बाद थोड़ा सा 5 सवाल बना लूँगा। रोज़ 5 सवाल बना करके फिर मैं खेलने जाऊँगा। ये एक नियम बना लिया तो नियमित इसको करते रहेंगे। 5-5 सवाल तो आप साल भर में 1000-1000 सवाल बना चुके होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, परम पूज्य गुरुदेव युगदृष्टा वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने नियमित रूप से लेखन का कार्य अपना नियत टाइम पर करते थे और वही ले जाकर के इतने महान साहित्यकार, इतने महान समाज सुधारक और इतने महान विद्वान के रूप में उनको विकसित किया। प्यारे विद्यार्थियों, आप भी थोड़ा थोड़ा लिखने का अभ्यास करेंगे तो नियमित रूप से आपका काम होता हुआ चला जाएगा। इकट्ठा आपके पास काम का बोझ नहीं बढ़ेगा। ये आपके आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको आप अपने जीवन में स्थान देंगे तो निश्चित ही आपका विद्यार्थी जीवन सफल होगा। प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन बाल संस्कार शाला में आप नियमित रूप से आ रहे हैं। यह मान के चलिए कि इस अभियान के अंतर्गत
शांति कुंज द्वारा चलाए गए ऑनलाइन बाल संस्कार शाला में आप इतने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में। आप सब इसके माध्यम से बहुत कुछ प्राप्त करेंगे और सतत इस बाल संस्कार शाला में जुड़े रहेंगे तथा इस बाल संस्कार शाला के द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण प्रेरणाओं को अपने जीवन में स्थान देंगे तो निश्चित ही आप आगे बढ़ेंगे और महानता के शिखर पर पहुंच चुकेंगे। आपका जीवन का लक्ष्य सफल होकर रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अंत में आप लोगों को एक आगाह करते हुए अपनी बात को पूरी करना चाहूँगा कि भागम भाग की दुनिया में सफलता के नाम पर रात और दिन एक दूसरी सफलता प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हुए और उसी में इतना डूब न जाएं कि हम वर्तमान में क्या हैं, वर्तमान का आनंद लेना भी हम सीखें। ये आवश्यक है हर सफलता के लिए कि आज हमारी जहाँ तक सफलता हम जहाँ तक पहुँच चुके हैं उसमें हमने क्या क्या अर्जित कर लिया है, उसमें भी हम आनंद लेते रहें और आगे की तैयारियों में लगे रहें। तभी हम तनाव से बचेंगे, स्ट्रेस से बचेंगे और हम अपने जीवन लक्ष्य को, अपने विद्यार्थी जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सबसे ये अपेक्षा है कि आप छोटे छोटे सूत्रों को अपने जीवन में स्थान देंगे तथा सफलता के लिए किए गए प्रयासों में तनाव को अपना जीवन में हावी होने न दें और ऊंचाइयों को आगे बढ़ने के लिए हम वर्तमान में जो उपलब्धि प्राप्त की है उस उपलब्धि के आनंद भी लेते रहें और आगे बढ़ने के लिए योजनाएं बनाते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद श्री सीताराम सिन्हा जी, विद्यार्थी जीवन से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए। साथियों, अब जिम्मेदारी हमारी है डूज एंड डोंट के अनुसार काम करने की। सही गलत में हमेशा सही को चुनें। गायत्री मंत्र भी सतत यही प्रेरणा प्रदान करता है। करेंगे ना अब इसी के अनुरूप कार्य। साथियों, चलिए मार्गदर्शन के इस क्रम से आगे चलते हैं। आप सभी जानते हैं साथियों, जीवन में अनुशासन, डिसिप्लिन का महत्व। सफलता एवं असफलता जीवन में अनुशासन से ही निर्धारित होती है। आइए जानते हैं आदरणीय योगेंद्र गिरी जी से, क्यों अपनाएं बाल्यावस्था से ही जीवन में हम सब अनुशासन। ध्यान से सुनिएगा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ज़रूर नोट कर लीजिएगा। आज बाल संस्कार शाला के सभी बाल मित्रों को सादर प्रणाम। आइए आज हम स्व अनुशासन पर चर्चा करेंगे। प्रिय बाल मित्रों, आज के विषय में अपने आप को बनाने के लिए अपने स्वयं में अनुशासन लाने की बहुत आवश्यकता है। तो हम शुरुआत करेंगे सद्बुद्धि का मंत्र, गायत्री मंत्र। आप हमारे साथ साथ मन ही मन ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु सत्ता के सुख संरक्षण में आप सभी बहुत आगे बढ़ें। आज के विषय पर चर्चा करने के पूर्व एक महाभारत की कहानी से अपन आज शुरुआत करते हैं। आप सभी को ज्ञात है कौरव और पांडव, कौरव 100 भाई और 5 पांडव और इनके गुरु द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य उन्हें धनुर्विद्या, शिक्षा सभी प्रकार की उन्हें देते थे। एक दिन उनकी पाठशाला में सभी बच्चों को उन्होंने बुलाया, कौरवों को भी बुलाया, पांडवों को भी बुलाया और उनसे कहा कि आज एक पाठ याद करना है सभी बच्चों को। वो कौन सा पाठ था? वो पाठ था कि आप सदा सत्य बोलने का, और ये आप सभी को याद करना है।
ये आज का आपको टास्क है और आप सब याद करके ये बताएंगे। इन सभी भाइयों ने एक के बाद एक करके जो उनके गुरुजी ने कहा था उस पर उन्होंने कहा सदा सत्य बोलना, बोल दिया। लेकिन जब युधिष्ठिर की बारी आई तो वो चुप रहे। गुरुजी ने कहा क्यों युधिष्ठिर, पाठ याद हुआ? तो उन्होंने कहा कि गुरुजी अभी याद नहीं हुआ। भाई क्यों, सभी बच्चों ने तो याद करके सुना दिया, आपको कैसे याद नहीं हुआ? बोले गुरुजी मुझे याद नहीं है। उन्होंने डांट भी पड़ी, उन्हें मार भी पड़ी। पर बाल मित्रों, जब तक युधिष्ठिर ने सदा सत्य बोलना न सीखा तब तक उन्होंने अपनी ओर से ये नहीं कहा कि सदा सत्य बोलना चाहिए। और जब उन्होंने ये कर लिया तब एक दिन गुरुजी के सामने खड़े होकर सबके सामने बोला कि गुरुजी आज मैंने पाठ याद कर लिया। तो गुरुजी ने कहा भाई सब ने तो बहुत पहले याद कर लिया था, आपको इतनी देर क्यों गई, इतने दिन क्यों लगे? तो युधिष्ठिर ने कहा कि अब मैं सदा सत्य बोलूँगा। तो बाल मित्रों, हम भी रोज़ पाठ याद करते हैं, बहुत अच्छी बातें रोज़ सीखते हैं, चाहे घर की पाठशाला हो या हमारी अपनी पाठशाला हो। परंतु जो बोला जाता है अच्छा वो आप दोहरा देते हैं, लेकिन मन में विचार करके उस पर अमल करें, उसको व्यवहार में लाएं, यहाँ कहीं हमसे चूक हो जाती है। तो हम आज की पाठशाला में, आज की बाल संस्कार शाला की यह पीरियड में हम यह संकल्प लेंगे कि जो भी अच्छी बात सीखेंगे या जो सिखाई जाती है उस पर विचार करेंगे और उस पर अमल करेंगे। तो ये आपको करना है और स्व अनुशासन से आप अपने जीवन को बना सकते हैं, क्योंकि आपका बाल मन है, बहुत ज़्यादा मस्ती करने का मन करता है, खेलकूद में करने का, भाग लेने का मन करता है, खूब पढ़ाई भी आपको करना है और मनोरंजन के लिए भी आपका मन बहुत उछल कूद करता है। तो इन सब में कहीं ना कहीं संतुलन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि आप सबकी पढ़ाई एक नए युग में आप लोग प्रवेश कर चुके हो। पाठशाला में भी पढ़ाया जाता था, लेकिन अब ऑनलाइन भी आप पढ़ाते। तो एक मोबाइल एक ऐसा माध्यम आपके पास आ चुका है कि उससे भी आप अच्छी बातें प्राप्त करते हैं और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों का अध्ययन भी करते हैं। तो हमारा अपना आपसे एक निवेदन है सभी बाल मित्रों से कि आप अपने समय का अच्छे से नियोजन करें, अच्छे से प्रबंधन करें। जब खेलने कूदने का समय हो, जब खूब खेलें, खूब पढ़ाई करें और टीवी और मोबाइल से अच्छी शिक्षा, चाहे टीवी से हम समाचार सुने वो एक अच्छी बात है, और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें आती है वो हम देखें सुने, वो बहुत अच्छी बात है। और मोबाइल के माध्यम से भी हम अपनी ऑनलाइन जो भी कक्षाएं संचालित होती है उसको हम बहुत अच्छे से सुने। इसके अलावा कितना समय किसको देना है इसके ऊपर भी हमें विचार करना चाहिए। नहीं तो अधिकांश हम अपने बाल मित्रों को देखते हैं और अधिकांश आपके माता पिता का कहना है कि हमारा बच्चा मोबाइल पूरे दिन देख रहा है, कार्टून में उसका मन लगा रहता है, बहुत ज़्यादा टीवी देखता है, खेल कूद में उसका मन लगा रहता है। तो मेरा हम आपसे एक निवेदन करेंगे कि इन सब बातों को ध्यान रखते हुए अपने पूरे दिन का समय एक अच्छे से प्रबंधन करें, नियोजन करें समय का। सुबह से आपकी एक दैनंदिनी हो, साय तक, सोने तक का एक अपना टाइम टेबल बनाएं। जिस तरह से पाठशाला में आप जाते हैं, चाहे सुबह आप जाते हैं या दोपहर की पाठशाला होगी, विद्यालय में जब आप जाते हैं तो एक आपका पीरियड होता है कि इतने मिनट इस विषय को पढ़ना है, इतने मिनट इस विषय को पढ़ना है। और जब लौटते हैं तो घर पर जब आते हैं और जो होमवर्क दिया जाता है, जो क्लास वर्क दिया जाता है, उसको भी आपको करना होता है। तो हमारा आपसे निवेदन है कि जब घर आते हैं तो आप अपना समय का प्रबंधन करिए,
स्कूल का तो आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि जो पीरियड है तय से पढ़ाए जाते हैं वो आपको पढ़ना है। लेकिन जब घर आते हैं तो प्रातःकाल से लेकर सोने तक का एक समय नियोजन करें और एक आध्यात्मिक डायरी बनाएं। ये स्व अनुशासन में आता है, क्योंकि जब तक आप अनुशासित नहीं होंगे अपने आप के प्रति, अभी हम खूब उछल कूद करने का मन करता है, एक मित्र आ जाता है हम उसके साथ भाग जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि उस समय हमें शायद पढ़ना था, हमें होमवर्क करना था, हमें अपने पाठ्यक्रम को जो पढ़ाया गया है उसे याद करना था। तो हमारा एक निवेदन है कि सुबह जब आप उठें, प्रातःकाल आप जल्दी से उठें, नित्य कोशिश करें कि हम जल्दी उठें। लेकिन आजकल के हमारे बाल मित्रों की जो दैनंदिनी है वो देर सुबह तक उठने की है, देर रात सोने की है। हाँ, ये बात अलग है कि आपका सुबह अगर स्कूल है तो आप जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन प्रातःकाल आप सूर्योदय के पूर्व आप उठेंगे। सबसे पहला कार्य जो आपको करना है, उठकर धरती माता को प्रणाम करेंगे। फिर अपने जो भी इष्ट देव हो, भगवान हो, उनको मन से याद करेंगे। फिर अपने माता पिता को प्रणाम करेंगे, गायत्री मंत्र है, चालीसा का पाठ करेंगे। फिर थोड़ा व्यायाम करेंगे, प्रज्ञा योग करेंगे, और कुछ उछल कूद का मन है तो हम थोड़ा खेलेंगे भी। भोजन का समय हो जाता है तो भोजन के पूर्व हम 3 बार गायत्री मंत्र का जप करेंगे। भोजन हम नित्य समय पर करेंगे। कई बार हम देखते हैं अपने बाल मित्रों को कि वो भोजन समय पर नहीं करते, स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। तो आप भोजन समय पर करेंगे। भोजन में उतना ही लेंगे जितना आवश्यक है, जितना आप खा सकते हैं। कई बार हम ज़्यादा ले लेते हैं तो घुटन भी छूट सकती है। अपना पाठ जो भी होमवर्क आपको क्लास में दे वो आप समय पर करें। कई बार आपको ऐसा लगता है कि हम कल कर लेंगे, अभी समय है, परंतु जब एक पीयर प्रेशर आता है जब आपके ऊपर, तो फिर हम विचलित होते हैं और समय पर काम नहीं कर पाने की वजह से दूसरा फिर होमवर्क आता है। तो इस प्रकार से हमारे पास अतिरिक्त बोझ आ जाता है। तो हमारा आपसे निवेदन है कि डे टू डे हम समय पे काम करने की आदत डालें। अगर आज होमवर्क है, कल सबमिशन करना है, तो उसे आज ही पूरा करना है। फिर अपने से जो बड़े हैं घर में, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। बड़ों का हम सम्मान करेंगे। हमारी बड़ी बहन है, माता पिता हैं। फिर सत्य वचन बोलेंगे। जहाँ तक हो, हमसे कोई गलती भी हो जाती है जाने अनजाने में, तो बाल मित्रों मेरा आपसे निवेदन है कि उस गलती को छुपाना नहीं, हम अपने बड़ों के सामने रखने की कोशिश करें ताकि वो आपको मार्गदर्शन दे सके। उस गलती को, एक गलती को छुपाने में हम बार बार गलती करते हैं। तो हमारा आपसे निवेदन है कि बराबर आप अपने परिवार के साथ साझा करें। क्रोध ज़्यादा ना करें, झुंझला कर ना बोलें। कोई गलती हो तो सहज एक्सेप्ट कर लें, और कभी भी किसी भी निंदा चुगली बिल्कुल नहीं करेंगे। भाई बहन है तो हम आपस में बहुत अच्छे से वार्तालाप करेंगे, बहुत अच्छे से बोलेंगे, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। रोज़ाना हो सके तो 5 से 10 मिनट मौन रखेंगे। मौन भी एक साधना है स्व अनुशासन के लिए। कई बार देखा है कि अपनी वस्तुओं को आप इधर उधर फेंक देते हैं। जैसे स्कूल से आते हैं, बस्ता कहीं, अपनी बॉटल कहीं, टिफ़िन कहीं। तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप उसको व्यवस्थित रखेंगे और ये सोचेंगे कि आज हमने कौन सा अच्छा कार्य किया, आज हम कितना अच्छा किसी से बोले, मित्रों से बोले। तो ये सब बातें कहीं न कहीं आपको अपने अंदर लाने के लिए नित्य प्रतिदिन अपनी स्वयं की समीक्षा करते हुए, एक डायरी बनाते हुए पूरे महीने का आप लिखिए। जो हमने बात बताई है उसको एक तरफ लिख लीजिए, एक तरफ पूरी आप तारीख लिख लीजिए, और ये सारी बातें जो आपको बताई गई है ये आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और सही सही लिखने की कोशिश करें। अगर आज ये नहीं हुआ है, हम प्रातःकाल जल्दी नहीं उठे, उससे बिल्कुल क्रॉस कर दीजिए और कोशिश करिए कि कल हम प्रातःकाल जल्दी उठेंगे। समय पर भोजन नहीं किया है तो फिर क्रॉस कर दीजिए, समय पर भोजन किया है तो उसे टिक कर दीजिए। तो ये बातें जो हैं बहुत अच्छी हैं, और हम हमारे सभी बाल मित्रों से निवेदन करना चाहेंगे
कि स्व अनुशासन का पालन करते हुए अपने जीवन के अभिष्ट लक्ष्य को आप प्राप्त करेंगे। बाल मित्रों, एक बात और, हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने ये कहा है कि हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उनके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। हम कई बार सोचते हैं, बाल मन सुलभ है, ऐसा सोचता है कि हमें कोई नहीं देख रहा है, परंतु अगर आपको ये पता है कि हमें कोई ना कोई जरूर देख रहा है, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापी, ईश्वर कण कण में है। यदि ये नित्य अगर आपको ध्यान है तो आप कभी भी कोई गलती नहीं कर पाएंगे। और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता के द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। तो ये बहुत 2 सूत्र हैं, नवयुग के निर्माण के सार्वभौम सूत्र हैं, जो हम आज परम पूज्य गुरुदेव ने हम सब के लिए बनाए हैं। तो हम आपसे भी निवेदन करेंगे कि इन सूत्रों को जरूर पढ़ें। वैसे 18 सूत्र है, अगर नित्य पर यदि अध्ययन करते हैं तो आपको अपने जीवन को बनाने के लिए उसमें दिशा मिलेगी, और ऐसा आपको लगेगा कि कहीं न कहीं कोई न कोई बात हमारे अपने लिए लिखी है। जैसे कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है, तो आप अपने भाग्य को बना सकते हैं बहुत अच्छी मेहनत करके, उन जीवन के सूत्रों को अपनाकर, जिन सूत्रों से आपने जो अपना लक्ष्य तय किया है, अभिष्ट लक्ष्य तय किया है, उस तक पहुंचने के लिए बहुत छोटे छोटे सूत्र हैं अपने आप को बनाने के लिए, अपने आप को गढ़ने के लिए। और उन सूत्रों का यदि आप पालन करते हैं, उन पर विचार करते हैं, उन पर चलने का प्रयास करते हैं, तो निस्संदेह आप अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। और मैं समझता हूँ कि परिवार को भी आप पर गर्व होगा और आप समाज और देश के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे। एक और कथानक है, और वो भी आपके लिए बहुत उपयोगी कि किस तरह से हमारा विद्यार्थी जीवन होना चाहिए। एक बार गुरु द्रोणाचार्य जी ने अपने शिष्यों की परीक्षा ली और उनसे एक लक्ष्य दिया कि पेड़ पर एक चिड़िया उन्होंने बैठी थी और सबसे कहा कि आपको इस पर लक्ष्य भेद करना है। और जैसे जैसे सभी का उन्होंने बुलाया तो एक के बाद एक दुर्योधन, भीम, अर्जुन, दुशासन, नकुल, सहदेव सब आए और सभी ने कहीं ना कहीं ये जब देखा चिड़िया की और जब गुरुदेव ने पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है, तो सब ने, किसी ने पेड़ कहा, किसी ने पूरी चिड़िया को कहा, किसी ने सारी पत्तियां दिख रही है। और जब उन्होंने अर्जुन को बुलाया और जब अर्जुन आए और उनसे पूछा कि आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव मुझे तो केवल चिड़िया की आँख दिखाई पड़ रही है। और फिर उन्होंने, गुरुदेव ने कहा कि अच्छा ठीक है, अब आप लक्ष्य भेदन कर सकते हैं। और इस प्रकार से उन्होंने चिड़िया को आँख के निशाना बनाकर अपनी लक्ष्य भेदन किया और सफलता प्राप्त की। ऐसा ही आपके अपने जीवन में भी आपको करना है बाल मित्रों कि आपको जब भी कोई टास्क दे, कोई भी एक लक्ष्य दे, तो आपका ध्यान पूरी तरह एकाग्रता के साथ अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। जैसा अर्जुन ने न पेड़ दिखा, न टहनियाँ दिखी, न पत्तियाँ दिखी, न पूरी चिड़िया दिखी, उसका लक्ष्य था चिड़िया की आँख का भेदन करना और उसने ये कार्य बहुत अच्छे से किया। तो हमारा आपसे भी निवेदन है कि जीवन का एक लक्ष्य बनाइए कि मुझे आखिर बनना क्या है। जब ये तय आप कर लेंगे कि मुझे ये बनना है, क्योंकि यही उम्र एक ऐसी होती है जब आप अपने आप को तपा सकते हो, गला सकते हो, बना सकते हो और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकते हो। तो एकाग्रता, ध्यान के साथ, पूरे परिश्रम के साथ, पूरे मनोयोग के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ यदि हम अपने जीवन में उन सारी बातों का पालन करते हुए अगर आगे बढ़ते हैं, तो मेरे मित्रों आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और जीवन की वो ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे जो आपने तय कर रही है। क्योंकि आपका अपना सबका मौलिक जीवन है। आप सभी में भगवान ने, ईश्वर ने
कोई ना कोई प्रतिभा जरूर दी है। आप किसी से अपनी तुलना ना करें, अपने आप की तुलना अपने आप से करें कि मेरे अपने अंदर क्या है। तो आप खुद जानने लगेंगे अपने आप को कि मैं जीवन में ये बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। अध्ययन, पाठ्यक्रम की पुस्तकें ये अपनी जगह है पढ़ना, लेकिन ईश्वर ने आपको कहीं ना कहीं कुछ विशेष चीज़ अतिरिक्त दी है। यदि आपने चिन्हांकित कर लिया इन सूत्रों का पालन करते हुए और ये तय कर लिया कि मैं इस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ सकता हूँ, तो बाल मित्रों आप सब बढ़ सकते हो। और जितना भी आप महापुरुषों का अध्ययन करेंगे या आप देखेंगे इन महापुरुषों के जीवन के वृतांत को, यदि आप बहुत नज़दीक से सुनेंगे कथानकों के माध्यम से, तो आपको ऐसा लगेगा कि उन्होंने अपने जीवन के प्रारंभिक काल से ही अपने जीवन को इस तरह से दिशा दी है कि उन्होंने ये ऊंचाइयाँ प्राप्त की। तो हम सब भी चाहेंगे कि बाल संस्कारशाला के माध्यम से यहाँ जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, जो भी सीख दी जा रही है, जो भी अच्छी बातें आपको बताई जा रही है, उन सब को आप लेकर उन सब के ऊपर विचार करके अपने जीवन में उतार करके आप आगे बढ़ेंगे, यही हम लोग कामना करते हैं। और परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के आशीर्वाद आप सब पर रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद बाबूजी, हम बच्चों को इतनी अच्छी बातें बताने के लिए। बच्चों, आपने दोपहर के नोट तो बनाए ही होंगे, अभ्यास भी करना है, अपने साथियों को भी शेयर करना है, हो सके तो उन्हें भी बाल संस्कारशाला से जोड़ना है। तो दोपहर का सत्र पूरा हुआ, तो हम मिलते हैं अगले सत्र में शाम 6:30 पर। तब तक के लिए प्रणाम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल के साथ। शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए प्रणाम। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।